प्रभाव वाइप आउट एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी सोच जिसको लेके हमारा देश आगे बढ़ रहा है। एक ऐसी सोच जिसको लेके मैडम सतवंत अटवाल ने एक मुहिम को आगे बढ़ाया और एक ऐसा मुहिम बनाया जिसके अंदर बच्चों को इन्वॉल्व किया, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, स्टेक होल्डर्स जो पेरेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया, लोगों को इन्वॉल्व किया, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सोशल मीडिया के द्वारा, अलग अलग कैंपेन के द्वारा लोगों को इन्वॉल्व किया गया ताकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो कि ड्रग्स जो है वो कितने हानिकारक हैं, ड्रग्स जो है वो किस तरह से पूरे प्रदेश को, आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं। जो आज कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो आज कहीं ना कहीं परिवार है, बहुत परेशान है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, रोजगार की दिक्कत है, परिवार की दिक्कत है, घर के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं और ये जीवन में हमेशा से थी। पर कहीं ना कहीं ये एक इजी मोड है। अपने आप को, लोगों को लगता है कि एक जगह अपने आप को आप किसी एडिक्शन में घुस जाए और कहीं ना कहीं आप इसमें जाके अपने आप को भूल जाएं और जो आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, शायद इससे निकल जाएंगी। पर कहीं ना कहीं समझने में फेर है और आदमी समझ नहीं पाता कि इससे परेशानियां शुरू होती हैं, जिंदगी तबाह होती है, परिवार तबाह होता है, आने वाली पीढ़ी तबाह होती है। और एक ऐसी चीज को मुहिम बनाना जो एक सोसाइटी के लिए, जिंदगी के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और सबसे ज्यादा हानिकारक चीज जो एक इंसान के लिए है वो ड्रग्स है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को तबाह करता है, आपके दिमाग को तबाह करता है, आपके सोचने के दायरे को तबाह करता है। और इस चीज के ऊपर सोच, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो साथ में ये भी देखता है कि इंसानियत, इंसान, परिवार, अगर परिवार खुश है तो लॉ एंड ऑर्डर बेटर है। अगर दिक्कतें नहीं है यूथ को तो वो हमेशा संतुलित दिमाग के साथ एक अच्छा काम करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट में वो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं पूरे महकमे ने और सतवंत अटवाल जी की टीम ने, पुलिस के पूरे महकमे ने ये सोचा कि हमें इस मुहिम को सबसे आगे लेके जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच हमेशा से ये रही, आज नहीं, जब वो यूथ कांग्रेस में थे, जब वो पीसीसी में थे, मैंने बतौर जनरल सेक्रेटरी उनके साथ यूथ कांग्रेस में काम किया। मैं उनका यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी था यूथ कांग्रेस में, पीसीसी में भी मैं उनका यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी था। और आज भी जब उन्होंने कैबिनेट मंत्री रैंक दिया मुझे और साथ में चेयरमैन बनाया टूरिज्म का, तो बहुत यूथ को आगे लेके जाने का उन्होंने काम किया। मैं उनकी सोच को जानता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी सोच जो है एक आम आदमी की पीड़ा को जानने वाली सोच है, उसको पहचानने वाली सोच है, उसको मानने वाली सोच है। और कहीं ना कहीं आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति बैठा है उसकी पीड़ा क्या है उसको जान के, पहचान के, उसको मान के उसका निवारण करने की सोच है। क्योंकि एक गरीब परिवार से आए हैं, एक आम परिवार से आए हैं, एक जानते हैं कि जो थल पे जो दिक्कतें हैं वो क्या है। और अगर आप लोग सारे सोसाइटी में बहुत रुतबा रखते हैं और आप सारे सोसाइटी के लिए डिलीवर कर रहे हैं, आप सबको पता है कि आज सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत ड्रग्स है। और जब मैडम सतवंत अटवाल जी ने हमसे बात की और अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, इंसान की भी क्रेडिबिलिटी होती है। ये बोल रहे थे कि मैंने बहुत जल्दी इनको कहा कि मैं करूंगा। सबसे पहले तो जब ड्रग्स का नाम आया और नो टू ड्रग्स की बात आई और ड्रग्स के अगेंस्ट एक काम जो कि सिर्फ मेरा या मैडम सतवंत अटवाल का काम नहीं है, ये आप सबका काम है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे परिवार में हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों के बच्चे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसकी तरफ जा रहे हैं। और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना पुलिस का मेन काम है। कहीं ना कहीं ड्रग से आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ता है।
और मैडम सतवंत अटवाल जी ने उससे वाइडर विजन दिया कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर स्टेट के लिए हो, उसी से टूरिस्ट आएगा। जैसे ही मैडम ने कहा कि क्या टूरिज्म इसमें कुछ करना चाहेगा, मैंने कहा सिर्फ इस कैंपेन के लिए नहीं, आपका जितना कैंपेन आगे तक चलेगा टूरिज्म आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। टूरिज्म ने यह निर्णय लिया कि हमने इस प्रयास के साथ पूरी तरह से पार्टनरशिप करनी है, हमने इस प्रयास के साथ खड़े होना है। और सबसे पहले हमने ये डिसीजन लिया कि जो प्रयास है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हम शुरू करेंगे। आपके यहाँ पे मैराथन होनी है, यहाँ पे बच्चों ने दौड़ना है, स्टूडेंट्स ने दौड़ना है, यहाँ पे इस प्रभाव को और आगे गति देने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होने हैं, स्कूल में कॉलेजेस में अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। हमने ये निर्णय लिया है कि टूरिज्म के होटल्स में भी हम ये प्रोग्राम कराएंगे और कहीं ना कहीं जो हमारे हजारों एम्प्लॉयज हैं वो भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे। हमारे हजारों एम्प्लॉयज जो हैं वो इस प्रोग्राम के साथ अलग अलग तरह से जुड़ेंगे, जहां पे आप उनको हम लोग वी कैन स्टार्ट विद वीडियोज इन अवर रूम्स, वी कैन हैव टेंट कार्ड्स, इंफॉर्मेशन कार्ड्स ऑन अवर टेबल्स। अगर आप इस रेस्टोरेंट में आएंगे तो आपको नो टू ड्रग्स का और प्रभाव का और टूरिज्म की एक सोच का, एक विजन का कि हमें ड्रग्स क्या करते हैं हमारी जिंदगी के साथ, कितना बड़ा दुख देते हैं हमारे परिवार को। जब परिवार चला जाता है, परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी चिराग जब चला जाता है तो उसके पीछे जो पीड़ा छोड़ जाता है वो कितनी बड़ी पीड़ा होती है। एक ऐसी सोच को आगे लेके जाना है, क्योंकि ड्रग्स को सबसे पहले तो हमें उन परिवारों की मानसिकता, वो परिवार जो पीड़ा झेल रहे हैं, वो परिवार जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, जो सोसाइटी है वो ड्रग एडिक्ट को अबेंडन कर देती है, जबकि उनके प्रति हमको और सिंपैथेटिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अबेंडन कर देंगे, अगर आप उर्धन करेंगे, अगर आप जोर जोर से बोलेंगे उस परिवार को, अगर आप उस बच्चे के घर के बाहर जाके या उस बच्चे को अगर आप कहीं ना कहीं परेशान करेंगे या उसको आप ड्रग एडिक्ट बोलेंगे तो वो बच्चा उसके अंदर और ज्यादा घुस जाएगा। उसके लिए ड्रग एडिक्ट को बाहर निकालने के लिए अलग अलग सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस है, डॉक्टर्स का काम है, उसके साथ कहीं ना कहीं प्रभाव को जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रभाव को हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बहुत बड़े ढंग से जुड़ना पड़ेगा और तभी ये कैंपेन जाके बड़ा हो पाएगा। क्योंकि आप जब उनको आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस को मिलती है और पुलिस जो है वो इंफॉर्मेशन का ही सबसे बड़ा एक इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन द स्टेट। सो जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे ये बच्चा जो है ये परेशान है और ये बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया है और उन बच्चों को कहीं ना कहीं उस रिहैबिलिटेशन सेंटर या ड्रग फ्री सेंटर या कहीं ना कहीं मेडिकल एड के साथ जोड़ना है और आप उनकी सूची बना के हेल्थ डिपार्टमेंट को देंगे या उन एनजीओ के साथ आप जुड़े हैं। मैं पढ़ रहा था बहुत सारी एनजीओ को आपने ऑलरेडी जोड़ा है और मुझे लगता है कि उस तरह का काम करने की जरूरत है कि उन बच्चों को सिंपैथेटिक बिहेवियर से हमें वहां पे एक आपके हर पुलिस स्टेशन में अगर एक छोटा सा सेल बन जाए जहां पे लेडीज या जो पुलिस के जो हमारे नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको एक सिंपैथेटिक एक प्यार से बैठ के भी समझाएं कि आप लोग किसी गलत चीज में फंस गए और एक मैनुअल ऐसा पेपर बना हो जिससे वो बता पाए कि आपकी जिंदगी में ये करने से ये होगा, आगे जाके ये होगा, आगे जाके आपकी जिंदगी ये होगी और इसका जो लास्ट जो आपका एक्शन होना है जिंदगी का या लास्ट चीज जो होनी है कि आपने इस दुनिया से चले जाना है और पीछे इतनी बड़ी पीड़ा छोड़ जानी है। जब ऐसा मैनुअल बन जाएगा और पुलिस वाले अपने आप बैठ के समझाएंगे, टूरिज्म भी बैठ के कुछ ना कुछ करेगा, मुझे लगता है उससे बहुत बड़ा एक फायदा होने वाला है।